सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद बाप हैं, सुलेमान बेटे हैं, एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, दो औरतें अपने अपने दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में भेड़िया आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, छोटी और बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट 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 बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। ऐसे समझो जैसे एक मोदी और एक मनमोहन। मोदी बेचारे रुकते ही नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं, और मनमोहन सिंह बेचारे बोलते ही नहीं हैं। तो ये हालत है। एक बार आपको मालूम है, सऊदी अरब में गए थे मोदी जी, तो सऊदिया का बादशाह ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा था। तो लोगों ने पूछा मोदी जी ने, अरे क्या देख रहे हो वहाँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो आ गया हूं, आपके पास खड़ा हूं, उधर क्या देख रहे हो? कहा नहीं, आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूं जो आपने फेंकी है, कितनी दूर जा रही हैं, इतनी दूर। ऐसे तो इनका हर जगह। मोदी जी ने वहां की तोप देखी, तोप के बारे में पूछने लगे कितना फेंकती है, इसकी रेंज कितनी है? कहा कितना फेंकती है? वहां के बादशाह ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। नहीं समझ पा रहे ना? समझ गए ना? तो ये इतना इंसल्ट बर्दाश्त करके आया है ये, लेकिन फिर भी नहीं संभल पा रहा बेचारा, फिर भी फेंके जा रहा है, फिर भी फेंके जा रहा है। क्या क्या फेंकता है अल्लाह बेहतर जाने। मेरे भाइयों, राहत इंदौरी ने कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, झूठ बड़ा शानदार बोलता है, झूठ बड़ा शानदार बोलता है। ऐसा शानदार झूठ जो आपको झूठ लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा झूठ। ये भी एक कला होती है, ये भी एक कला। इस कला को भी बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ऐसा बोलो कि पता भी न चले कि, और झूठ भी हो, पता भी न चले। जैसे मौलाना जर्जीस को पुलिस ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, स्टेज पर यहाँ मिल जाए, और वो मुझे पहचानती ना हो, मुझे पहचानती ना हो, और मुझसे ही पूछ रही हो, मौलाना जर्जीस को देखा, मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस साहब स्टेज से नीचे कूद गए, स्टेज से नीचे कूद गए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पुलिस वाले से पूछने लगे, क्या पूछ रहे थे? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे स्टेज पर, अभी तो यहीं देखा था, अभी यहीं थे, स्टेज पर थे बस। हैं? अब पुलिस वालों ने अभी स्टेज पर थे, तब कहां चला गया? झूठ, पकड़ पकड़ पकड़। देखा जाए तो ये झूठ है, लेकिन झूठ ऐसा है कि पता नहीं चला। अभी तो स्टेज पे थे, हकीकत में अभी स्टेज पे थे, अब कूद गए, स्टेज पे नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा कहां थे? वो मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस से ही पूछ रहा, जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब कह रहे नहीं, अभी तो यहीं थे। जर्जीस साहब ने कहा अभी तो यहीं थे, 2 कदम हट गए हम इधर, 2 कदम हट गए। जी क्या? जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। देखा जाए तो ये सच है, अभी तो यहां थे, लेकिन कुरान क्या कहता है? ये झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा सही दुरुस्त बात को बोलो। दुरुस्त किसको कहते हैं? दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। तीर निकालते हो ना, तीर, कमान से जो तीर छोड़ते हो तो सीधा जाता है, और जहां मारते हो वहीं लगता है, इधर उधर नहीं होता है वो तीर, जहां मारते हो वहीं लगता है। इसको कहते हैं सदीद, तस्दीद से बना, तस्दीदुस्सहम। तीर जब कमान से निकलता है, जैसे तीर इधर उधर नहीं होता है। तुम जब भी किसी से बोलो तो इधर उधर की बात नहीं हो, बिल्कुल सीधी मुद्दे की बात हो, मुद्दे की बात, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए।
जैसे मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं कहाँ था, और झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा जर्जी साहब आप कहाँ थे, मैंने कह दिया ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे। देख रहे हैं आप, अब मैं जहाँ भी था दुनिया के किसी कोने में तो ज़मीन के ऊपर ही रहूँगा और आसमान के नीचे। लेकिन ये झूठ है। आप सोच रहे हैं सच, नहीं सच नहीं, झूठ है। क्योंकि पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला ये जानना चाहता है आप किस शहर में थे, किस गांव में थे, किस मोहल्ले में थे, ये पूछना चाह रहा है। और आप कह रहे हैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। तो ये शानदार, इसको बोलते हैं शानदार झूठ, इसको बोलते हैं शानदार झूठ। राहत इंदौरी ने यही कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, लेकिन झूठ बड़ा शानदार बोलता है। यानी झूठ पता नहीं चलेगा लेकिन वो झूठ होगा। तो मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई, बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है, कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके, फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि ये मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, कहा कि सुनो मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी। कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया, कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता उस फैसले को मानती नहीं हो, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पर रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया छुरी से, जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं। हालांकि एक नबी किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, ऐ सुलेमान ला तफअल हाकज़ा वल्लाही हाज़ा हुआ। ऐ सुलेमान आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। ऐ सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐ सुलेमान ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस बच्चे को काटिए मत, ये उसी का है। वल्लाही हुआ हाज़ा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए छोटी औरत के और रोती हुई जाने लगी। बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर। उसने कहा क्या हुआ? आपके सामने उसने अल्लाह की कसम खा कर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही ना मिले, इसी को मिले, मिल जाए, कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा, अगर कट गया तो न मेरा रहेगा ना इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है, तेरा नहीं, मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा औरत इधर आ।
छोटी औरत और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था, इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज़ ये है, हम जो है वो गलत हैं, तो फिर सही चीज़ आ जाने के बाद हमको गलत चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज़ को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ही आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दो कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं। एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर। उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते होगे, हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार। वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो वो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है। वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहाँ फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा हो। अब वही दिमाग है, मैंने कहा नहीं, वो भूखा आदमी, उससे पूछा दो क्या, कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है। जो भी सामने से उड़ता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अब ये मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में एक जंगल से गुजर हो रहा है। सोचते खतरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या किया जाए? तो हज़रत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूं। कहा, उमर मुझे मसला मालूम है। अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहां तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं
हजरत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुजू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है, हमको गुस्ल की जरूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं। ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हजरत उमर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हजरत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हजरत उमर ने अपनी अकल चलाई। हजरत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हजरत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए, मिट्टी पड़ी थी, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रकुद्दाब्बा, यतमर्रकु कमा तमर्रकुद्दाब्बा। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे, ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हजरत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, हजरत अम्मार ने पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत, नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया और जैसे ही पानी मिला तो हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल करके फजर की नमाज कज़ा कर ली, पढ़ ली। उस जमाने में मोबाइल का दौर नहीं था। दबाया, हाँ जर्जी साहब जरा बताइए तो, मालूम है रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया। 3 बजे पूछते हैं, मौलाना साहब फला हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है, बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ने 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी जरूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फोन कर, क्या नाम रखूं? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, 3 बजे फोन कर रहे हैं। कहा अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया। ये क्या नाम, 3 बजे फोन कर रहा था। तो उस जमाने में फोन का जमाना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्ने यासिर ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर ने नहीं पढ़ी। जब सूरज निकल गया, पानी मिल गया, तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफर खत्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही, हम दोनों में कौन सही। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई। कहा मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा ये तो आपने वुजू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे, इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह ले और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो हो गए ना। तो कहा हजरत अम्मार ने अल्लाह के नबी इनका सुनो, इन्होंने क्या किया? तो हजरत उमर से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया। नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वुजू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। इस मैदान में जितने लोग जमा है सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं, पुराने सहाबी, और हजरत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने साहबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल्ला काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुजू का भी और गुस्ल का भी। अगर गुस्ल की भी जरूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम
करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुजू के लिए किया जाता है, बस यही काफी था। अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारते, उसको फूंकते। देखो तयम्मुम का तरीका क्या है। ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना जरूरी है। बहुत से लोग ये पक्की दीवारों पे ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, बड़ी मौजरत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए और वो भी पाक। ऐसे दोनों हाथ जमीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पूरा वो आपका पाउंड क्रीम यही लग जाएगी। ऐसे नहीं करना है। ये ज़मीन पे मारा, तयम्मुम का तरीका सीखिए। ये ज़मीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी हुई, ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है। देखिए हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया और इस हाथ को, ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी हाकज़ा, तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया। और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया, तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है। हजरत अम्मार से भी हो गई, हजरत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है। आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो। नहीं, हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी। अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी।